हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अचीवर्स एकेडमी। मेरा नाम है सचिन और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है पहले तो ये समझते हैं और ये कहाँ पे यूज होता है। देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा था। हम लोगों ने सीखा था नंबर लाइन पे नंबर्स को प्लॉट करना और लोकेट करना, है ना। मान लीजिए मैं एक नंबर लाइन बनाता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे ही करते थे हम लोग। -5। अब क्या करना है, सपोज मैं बोलता हूं कि भैया बताइए कि एक नंबर है 4, वो कहाँ पे लाया करेगा। तो मैं बता सकता हूं कि ये रहा 4, है ना। नंबर लाइन पे मैंने इसको लोकेट कर लिया कि 4 ये रहा। इसी तरीके से पूछा जाएगा आपसे -2 कहाँ है बताइए, तो आप -2 भी बता सकते हो कि ये नंबर लाइन के ऊपर आ रहा है। ठीक है, मतलब ये जो पॉइंट्स हैं ये कहाँ हैं, ये नंबर लाइन के ऊपर ही हैं। बट मान के चलिए ये एक पॉइंट मैंने ले लिया यहाँ पे। अब मैं पूछ रहा हूँ भाई इस पॉइंट की क्या लोकेशन है, इस पॉइंट की क्या पोजीशन है, आप मुझे ये बताओ। या मैंने यहाँ पे ले लिया या यहाँ पे ले लिया, कहीं पे भी हम लोगों ने ये पॉइंट ले लिया। अब मेरे से पूछा जा रहा है कि इस पॉइंट की लोकेशन बताइए, आप इस पॉइंट की पोजीशन बताइए कि क्या होगी। तो क्या आप नंबर लाइन का इस्तेमाल करके इसको बता सकते हैं? नहीं। इसके लिए क्या चाहिए हमें, इसके लिए हमें चाहिए होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, समझते हैं थोड़ा और बेटर इसको। इसको समझने के लिए क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर पे पहले हम लोग क्या करेंगे, दो लाइन ड्रॉ करेंगे। एक होगी वर्टिकल लाइन कुछ ऐसे, और एक होगी हॉरिजॉन्टल लाइन कुछ ऐसे। ठीक है, हम लोगों ने दो लाइन ले ली, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको बोला जाता है एक्स एक्सिस, एंड जो ये वर्टिकल लाइन है इसको बोला जाता है वाई एक्सिस। ठीक है, ये कितना भी आगे तक हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पे एरो बनाए हैं कि ये कितना भी आगे, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कितना भी एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, अब जहां पे ये दोनों लाइंस मीट कर रही हैं, जो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन मीट कर रही हैं, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट कर रही हैं, ये पॉइंट होता है हमारा 0। इसको ओरिजिन भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ठीक। अब क्या होता है इसके राइट साइड पे, जैसे हम लोग नंबर लाइन बनाते थे ना, नंबर लाइन में 0 के आगे राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते थे, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर होते थे। उसी तरीके से लेंगे, देखिए जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 मैं ले लेता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। प्लॉट कर देते हैं, एंड -1 -2 -7 -8। सिमिलरली ऊपर की तरफ क्या होंगे, हमारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, इक्वल इक्वल गैप पे लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, इसलिए आप देख सकते हैं गैप थोड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं। बट जब आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो आपको एकदम एग्जैक्ट लाइन के ऊपर ही ये लाइंस मार्क करनी है या पॉइंट्स मार्क करने हैं। जैसे बताया था वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ हमारा क्या होता है, पॉजिटिव, और नीचे की तरफ होता है नेगेटिव, यानी कि ये होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। क्लियर है? अब देखिए जो एक्स एक्सिस की ये पॉजिटिव वाली साइड थी, क्या थी ये? पॉजिटिव वाली साइड थी, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स। और जो नेगेटिव साइड है इसको बोल दिया जाता है एक्स डैश। सिमिलरली वाई एक्सिस की जो ऊपर पॉजिटिव साइड थी इसको बोलते हैं वाई, और नेगेटिव साइड को बोल देते हैं वाई डैश। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया पीछे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, ये रहा यहाँ पे एक पॉइंट। अब इस पॉइंट की मुझे पोजीशन बतानी है, तो कैसे बताऊंगा मैं? तो देखिए पहले क्या देखते हैं हम लोग, एक्स एक्सिस देखते हैं। एक्स एक्सिस पे देखिए ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है। एक्स एक्सिस में अगर मान लीजिए मैं इसको ड्रॉप डाउन करूं एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये किधर आ रहा है? 5 पे आ रहा है। सिमिलरली इसी पॉइंट को मैं वाई एक्सिस के ऊपर ड्रॉप डाउन करूं, तो वाई एक्सिस पे भी कहाँ पे आ रहा है? 5 पे। तो ये पॉइंट अगर मान लीजिए ए है, तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 5,5। ठीक है, जो पहला लेटर है हमारा, जो पहला नंबर है, वो हमेशा एक्स एक्सिस को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? एक्स एक्सिस को। और इसको बोला जाता है एब्सिसा। क्या बोला जाता है? एब्सिसा। और जो दूसरा पॉइंट है वो हमेशा डिनोट करता है वाई एक्सिस को। ठीक है, और इसको बोला जाता है ऑर्डिनेट। और दोनों मिला के ये बनते हैं क्या? कोऑर्डिनेट। क्या बनते हैं? कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लीजिए मैं पॉइंट लेता हूं यहां।
ठीक है, ये एक पॉइंट है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मैंने बताया एक्स एक्सेस पे ड्रॉप करेंगे। एक्स एक्सेस पे किधर आ रहा है ये, -5 पे। ठीक है, तो इसका एब्सिसा क्या हुआ, -5। और वाई एक्सेस पे अगर मैं इसको ड्रॉप डाउन करता हूं इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके, तो किधर आ रहा है 3 पे, किधर आ रहा है 3 पे। तो इसका एब्सिसा क्या हुआ -5, ऑर्डिनेट क्या हुआ 3, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा -5, 3। ठीक है, जो एक्स एक्सिस का पॉइंट होता है उसको हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं। यानी कि इसका -5 जो है इसका एब्सिसा है। ठीक, और जो वाई एक्सिस का पॉइंट होता है वो होता है ऑर्डिनेट, और दोनों मिला के क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बनाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके पॉइंट्स की पोजीशन लोकेशन बता सकते हैं। और इस तरीके के जो ग्राफ है उसको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है कार्टेशियन प्लेन। क्या बोला जाता है, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, जहां पे हमारी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होती है, और राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर एक्स एक्सिस के, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, वाई एक्सिस के ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव नंबर होते हैं। तो जो पूरा ग्राफ है इसको कार्टेशियन प्लेन बोला जाता है। और समझते हैं कार्टेशियन प्लेन के बारे में। एक और मैं कार्टेशियन प्लेन बनाता हूं यहाँ पे। ये है आपकी एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। बताया मैंने, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे है ओ दैट इज 0, इधर पॉजिटिव नंबर आपको इक्वल इंटरवल पे लेने हैं, इधर नेगेटिव नंबर्स, ऊपर की तरफ पॉजिटिव नंबर्स, नीचे की तरफ नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, -1, -4 5, -6, -7, -8। Similarly 1 2 3 4 6 7 and -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, आगे बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ पे जो एक कार्टेशियन प्लेन है, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पे। और देख सकते हैं आप 4 सेक्शंस बना रही हैं, है ना, 4 सेक्शंस बना रही हैं। ये है फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। हमेशा याद रखना, जो हमारा ये ऊपर वाला जो सेक्शन होता है इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोला जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो ये फर्स्ट था, तो इसका एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती हैं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके क्या करती हैं, 4 क्वाड्रेंट्स में, 4 सेक्शंस में डिवाइड कर देती हैं पूरे प्लेन को, कार्टेशियन प्लेन को। ठीक है, और ये क्वाड्रेंट कैसे नेम करने हैं आपको ये भी याद रखना। हमेशा पहला क्वाड्रेंट राइट हैंड साइड पे ऊपर कॉर्नर की तरफ ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज आपने चलना है, तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इस तरह से क्वाड्रेंट्स हमारे होते हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं कोई एक पॉइंट ले लेता हूं, सपोज मैंने लिया यहाँ पे पॉइंट ये रहा। ठीक है, अब इस पॉइंट को मैं एक्स एक्सिस पे पहले ड्रॉप करूंगा, तो कहां पे आएगा ये 7 पे आ रहा है। वाई एक्सिस पे अगर इसको ड्रॉप करूंगा तो किधर आएगा ये 2 पे। तो ये पॉइंट है सपोज P, तो इस पॉइंट को मैं क्या लिखूंगा 7,2, है ना। ये इसका 7 इसका एब्सिसा है और 2 क्या है, इसका ऑर्डिनेट है। अब ध्यान से देखें तो एब्सिसा भी इसका क्या है, पॉजिटिव, और ऑर्डिनेट भी क्या है इसका, पॉजिटिव। तो इससे मुझे एक चीज पता चलती है कि क्वाड्रेंट फर्स्ट में हमेशा कौन से पॉइंट्स आएंगे, कौन से कोऑर्डिनेट्स आएंगे, जहां पे एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, तो प्लस प्लस जब भी होगा यानी कि एब्सिसा भी पॉजिटिव और ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, तो वो पॉइंट जो है लाई करेगा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं। से यहां पॉइंट ले लिया मैंने, इसको ड्रॉप डाउन करते हैं एक्स एक्सिस पे, तो आ रहा है -4 पे, वाई एक्सिस पे देखे तो किधर आ रहा है 3 पे। तो ये पॉइंट है सपोज Q, तो ये पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, -4, 3। आप देख सकते हैं इसका एब्सिसा नेगेटिव है। क्या है, एब्सिसा नेगेटिव है। तो इससे मुझे एक और चीज पता चली कि क्वाड्रेंट 2 में एब्सिसा आपका नेगेटिव होगा, और ऑर्डिनेट देखते हैं इसका क्या है, ऑर्डिनेट है पॉजिटिव, प्लस में है तो ऑर्डिनेट होगा पॉजिटिव। यानी कि जब भी कोई पॉइंट इस तरीके से होगा, जब भी किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस तरीके से होंगे कि नेगेटिव पॉजिटिव माइनस प्लस में, तो वो किधर लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में सिमिलरली एक पॉइंट मैं यहां ले लेता हूं, सपोज यहां। ठीक है, तो इसको ड्रॉप डाउन किया एक्स एक्सिस पे तो -7, वाई एक्सिस पे अगर इसको करते हैं तो -2। तो आप देख सकते हैं पॉइंट था R, तो -7, -2। तो इससे मुझे पता चला कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो
पॉइंट्स होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, नेगेटिव नेगेटिव, दोनों नेगेटिव होंगे। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में सिमिलरली होगा आपका पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। आपको एक पॉइंट दे दिया जाएगा, उसकी कोऑर्डिनेट दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में लाया करेगा। तो हमें पूरा प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये चीजें ध्यान है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ नेगेटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव, तो बिना उसको प्लॉट किए, बिना आप कार्टेशियन प्लेन किए पता लगा सकते हैं कि जो पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाए करेगा। ठीक है, अब व्हाट इफ कि पॉइंट हो यहां पे, सपोज यहां पे पॉइंट है, तो क्या क्या वैल्यू होगी इसकी। तो देखिए, जब भी पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पे होगा, whenever a point is on x axis, जब भी पॉइंट x एक्सिस पे होगा तो उसका ऑर्डिनेट, इट्स ऑर्डिनेट इज जीरो, उसका ऑर्डिनेट हमेशा जीरो होगा। मतलब जैसे मैंने बताया पॉइंट ये 4 है, तो इस पॉइंट को मैं कैसे लिखूंगा, इस पॉइंट को लिखूंगा मैं 4,0, क्या लिखूंगा, 4,0, यानी कि x की तो कुछ भी वैल्यू होगी बट उसका ऑर्डिनेट जो होगा वो हमेशा जीरो होगा। तो इसी तरह से जो पॉइंट्स आएंगे जब भी x एक्सिस पे होंगे तो वो किस तरीके से आएंगे, x,0, मतलब x की कुछ भी वैल्यू होगी बट उसका ऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो होगा। एंड सेम whenever a point is on y एक्सिस, जब भी पॉइंट y एक्सिस पे होगा तो इट्स एब्सिसा, उसका एब्सिसा क्या होगा, जीरो होगा। दैट मीन्स पॉइंट होगा कुछ इस तरीके से 0,y। सपोज यहां पे पॉइंट ले लेता हूं मैं एक, से हेयर, तो इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, इसकी होगी 0,6, क्या होगी 0,6। और जो ओरिजिन है इसके कोऑर्डिनेट की अगर बात करें तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमेशा होते हैं 0,0। याद रखना, क्या ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, हमेशा 0,0। आई होप आपको ये समझ आया होगा कार्टेशियन प्लेन कि किस तरीके से हम लोग एक 2 डायमेंशनल फिगर में, एक 2 डायमेंशनल प्लेन पे किसी एक पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं यूजिंग कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, आगे इसकी जो भी छोटी मोटी चीजें बची होंगी वो हम लोग क्वेश्चन के साथ समझेंगे। आई होप आपको जितना मैंने समझाया उतना समझ आया होगा।